हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिविडेंड देती है और स्टॉक्स के जो आपको प्राइस हैं वो आपको 500 रुपीज़ से कम के हैं, इवन 300 रुपीज़ से भी कम के हैं। तो इसलिए हम लोग देखेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड अच्छा पे आउट करती है, ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल सकता है इन सभी कंपनी में। तो इसलिए हम लोग जो है आपको इन सभी कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको आईटीसी। ओनली आपको अभी 230 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा आपको इस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो इस स्टॉक में आपको प्रेशर इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक जो है मेनली आपको टोबैको प्रोडक्ट्स में डील करता है। लेकिन अब अगर धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स को देखिएगा या फिर अगर कंपनी के एक्सपेंशन को देखिएगा, तो फिर ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्राइमरी बिजनेस को टोबैको से जो है आपको डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं, होटल बिजनेस को डीमर्ज करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है आपको आने वाले दिनों में कुछ अच्छा पोटेंशियल दिख सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक पे जो है आपका नज़र जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करेंगे, ओनली 230 रुपीज की कंपनी है। यहाँ पे आपको ये 230 रुपीज के अराउंड जो है आपको स्टॉक प्राइस ये चल रहा है। मार्केट कैप अगर देखेंगे 2,86,000 करोड़ का जो है आपको मार्केट कैप है। और यहाँ पे देखेंगे 52 वीक लो और हाई जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लगिश अभी चल रहा है। और लास्ट के ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर से जो है ये इस स्टॉक में आपको ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस स्टॉक में जो है आपको एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी आपको ऑलमोस्ट जो है ईयर में 2 बार डिविडेंड देती है। अगर आप 2021 की बात करेंगे तो फरवरी में वन आपको दिया, फिर आपको यहाँ पे जून के क्वार्टर में देखने को मिला। सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है फरवरी 2022 में जो है आपको यहाँ पे अनाउंस हो चुका है 5 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड जो है यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस कर चुका है। ईयर में ऑलमोस्ट जो है ये स्टॉक आपको 6 से 7 रुपए का डिविडेंड देता है। तो अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में डिविडेंड देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 to 4% का ईयरली डिविडेंड इस स्टॉक में आपको यहाँ पे इजीली मिलता है। और एक डिफेंसिव स्टॉक है, कंजम्पशन सेक्टर का स्टॉक है। तो आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक आपको इस कंपनी का बिजनेस डिमर्ज होता है, होटल बिजनेस अलग होता है और कंपनी का रेवेन्यू अगर अलग कंजम्पशन प्रोडक्ट से आने लगता है, तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये आपको एक नवरत्ना पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पीएसयू कंपनी है। कंपनी की अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो 140 रुपीज के अराउंड जो है ये स्टॉक प्राइस आपको यहाँ पे चल रहा है। और लो हाई अगर देखेंगे तो 138 रुपीज का लो है, 141 का हाई है। यहाँ पे अगर 52 वीक लो देखेंगे 122 रुपीज का 52 वीक लो है, और 52 वीक हाई 168 रुपीज का है। तो अगर आप यहाँ पे ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आपको मोर देन 30% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अभी अगर आप देखेंगे तो सभी गांव में बिजली पहुंचाना जो है ये आपको गवर्नमेंट का एक प्राइमरी फोकस है। तो यहाँ पे जो है इस कंपनी पे एक अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये कंपनी आता है, और ये कंपनी जो है आपको नवरत्ना पीएसयू है। तो एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है आने वाले। मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 27,000 का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड आपको 9.15% का है। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 140 रुपीज का स्टॉक प्राइस है। और डिविडेंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 फरवरी को यहाँ पे जो है डिविडेंड आने वाला है 6 रुपीज का। एक्स डेट है, इस पर्टिकुलर डेट के बाद जो है आपको डिविडेंड रिड्यूस हो जाता है स्टॉक प्राइस में से, इसलिए एक्स डेट बोला जाता है। रिकॉर्ड डेट जो है आपको 16 फरवरी का यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है 6 रुपीज का आपको डिविडेंड इस कंपनी ने अनाउंस किया है। अगर आप स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में इस कंपनी का आपको यहाँ पे डिविडेंड देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4% का डिविडेंड यहाँ पे इस कंपनी ने दिया है। और यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेसिस पे ये कंपनी भी डिविडेंड देती है। अगर आप 2021 की बात करेंगे तो 5 रुपीज, 2 रुपीज,
1.71 रुपीज, 2.5 रुपीज, तो ऑलमोस्ट आपको ये कंपनी जो है मोर देन 10 रुपीज का डिविडेंड 1 ईयर में दी है, जो कि आपको 6 to 7% आपको ईयरली बेसिस पे डिविडेंड हो गया। तो इसलिए जो है इस कंपनी पे भी आपका जरूर ध्यान होना चाहिए। थर्ड स्टॉक जो है आपको बालकृष्णा इंडस्ट्री, बीकेटी टायर के नाम से भी बहुत से लोग इस कंपनी को जानते हैं। ये कंपनी आपको जो है इसका अगर यहाँ पे हम लोग स्टॉक प्राइस देखें, 52 वीक लो आपको 1500 का है और यहाँ पे 52 वीक हाई 2700 का है। तो 1 ईयर में आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मोर देन 80% का रिटर्न इस कंपनी ने आपको बना के दिया। करेंटली अगर देखेंगे तो 2200 के अराउंड, 2250 के अराउंड जो है ये आपको आज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो 42,000 का आपको यहाँ पे 42,124 करोड़ का यहाँ पे आपको मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है आपको 0.78% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। अगर इस कंपनी की भी बात करेंगे तो आपको ये कंपनी भी क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिविडेंड देती है। 15 फरवरी को आपको 2021 में डिविडेंड दिया, फिर आपको 18 जून को, 12 अगस्त को, 17 नवंबर को। तो आपको यहाँ पे ये कंपनी भी क्वार्टरली बेसिस पे जो है आपको डिविडेंड देती है। ईयरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% का डिविडेंड ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। अभी यहाँ पे आपको डिविडेंड अमाउंट नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी इसका बोर्ड मीटिंग 14 फेब को होने वाला है। उसके बाद जो है आपको डिविडेंड अमाउंट यहाँ पे अनाउंस होगा और जो है आपको इसका एक्स डेट है 21 फेब को। तो 21 फेब को जो है आपको एक्स डेट वो डेट होता है जब आपको डिविडेंड अमाउंट जो है स्टॉक प्राइस में से रिड्यूस होके फिर स्टॉक प्राइस ट्रेड करता है। और रिकॉर्ड डेट वो होता है जिस डेट को जिन भी शेयर धारकों के पास या जिन भी आपको डीमेट अकाउंट होल्डर्स के पास वो शेयर रहते हैं उन सभी को डिविडेंड दिया जाता है। फोर्थ स्टॉक की अगर बात करें तो ओएनजीसी। ओएनजीसी इंडिया का एकमात्र आपको यहाँ पे कंपनी है जो कि ऑयल को आपको एक्सप्लोर करती है। ऑयल का ये आपको जमीन के नीचे से निकालती है और सभी जो है वो आपको रिफाइनिंग करती है। बट ये आपको फर्स्ट ग्रेड की कंपनी है जो कि आपको ऑयल्स एक्सप्लोरेशन में ये कंपनी है। अगर यहाँ पे हम लोग स्टॉक प्राइस की बात करें, 52 वीक लो जो है वो आपको 95 रुपीज 60 पैसे का है। 52 वीक हाई जो है वो आपको 175 रुपीज के अराउंड का है। एक ईयर में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% का रिटर्न जो है यहाँ पे इस कंपनी ने आपको बना के दिया है। डिविडेंड यील्ड जो है आपको 2.14% का है। मार्केट कैप 2,11,537 करोड़ का है। तो आप और आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पीएसयू है, ये भी बहुत अच्छा आपको कंपनी है। ये कंपनी भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डिविडेंड देती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में अभी यहाँ पे भी आपको फरवरी में कितना डिविडेंड अमाउंट अनाउंस होने वाला है ये अभी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ है। 11 फरवरी को यहाँ पे बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद ही जो है यहाँ पे आपको ये अमाउंट दिखेगा। एक्स डेट 21 फेब को है। उससे पहले अगर देखेंगे 2021 में इस कंपनी में भी ऑलमोस्ट आपको 3 क्वार्टर में यहाँ पे डिविडेंड दिया है और डिविडेंड अमाउंट अगर हम लोग देखेंगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको 9 रुपीज के अराउंड जो है ईयर में आपको डिविडेंड मिला है, जो कि स्टॉक प्राइस के कंपेरिजन में देखेंगे तो 6% का डिविडेंड है। और 6% का डिविडेंड वाली कंपनी दे रही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रोथ भी दे रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। और लास्ट है आपको कोल इंडिया। कोल इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 52 वीक लो जो है आपको 124 रुपीज का है। 52 वीक हाई जो है आपको 204 रुपीज का है। तो अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है 70 to 80% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 1,02,609 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, आपको यहाँ पे देखेंगे 9.61% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो 165 रुपीज के अराउंड जो है ये स्टॉक प्राइस आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर डिविडेंड की हम लोग बात करें तो देखिए डिविडेंड कितना जो लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पे 9 रुपीज का डिविडेंड आपको मिला था। 160 रुपीज का स्टॉक प्राइस है और यहाँ पे 9 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल रहा है। मोर देन 5% का एक क्वार्टर में आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। अगर यहाँ पे जून क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 3.5 रुपीज का जो है डिविडेंड मिला है। यहाँ पे आपको
दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 5 रुपीज का जो है आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है। अभी इस कंपनी का भी यहाँ पे डिविडेंड अमाउंट जो है आपको डिक्लेयर नहीं हुआ है। 14 फेब को इसका भी बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद आपको डिविडेंड अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा जो कितना अमाउंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स डेट कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, तो 21 फेब को जो है आपको एक्स डेट है, उस डेट को जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंपनी ने पहले से मन बना लिया है जो डिविडेंड उनको देना है, इसलिए उन्होंने एक्स डेट आपको डिक्लेयर कर दिया है। तो इन सभी कंपनी पे आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी आपको दे रहा है। ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो मोर देन 60 to 70% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिविडेंड में मिल रहा है, और स्टॉक प्राइस भी आपको लेस देन इवन 300 एंड 200 का है। तो इन सभी कंपनी पे आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।